नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेडिसिन हब 360 बाय संदीप यादव। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉप 20 बेस्ट कॉमन इंजेक्शन, उसका डोज, यूज और सावधानियाँ इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। इसमें जो पहला है वह है एमिकेसिन इंजेक्शन। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण हुआ उसके लिए। और इसकी डोज क्या होती है, इसकी जो डोज होती है डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है कितना कब कैसे देना है। और सावधानियाँ में क्या है, जैसे कि जिस व्यक्ति को किडनी की बीमारी हो वे व्यक्ति ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए। और जो अगला है वह है जेटामाइसिन इंजेक्शन। इसका यूज क्या होता है, ये भी जो होता है जेटामाइसिन इंजेक्शन जो है, ये भी है जो कि बैक्टीरियल संक्रमण में यूज किया जाता है। अब इसकी डोज क्या होती है, जो मेडिकल सलाह है या डॉक्टर की सलाह निर्भर करती है कि कब कैसे और कितना देना है और किस बीमारी में देना है, उसके लिए निर्धारित करता है। और सावधानियाँ में क्या है कि इसका अनुचित रूप से प्रयोग करने से सुनने और किडनी यानी जिसे गुर्दा कहते हैं पर असर पड़ सकता है। और जो अगला है वह है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे एलर्जी हुआ, सूजन हुआ, उसके लिए डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का यूज करते हैं। और इसकी डोज क्या होती है, डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है। और जो इसकी सावधानी यानी प्रिकॉशन क्या आती है कि लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह से डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का यूज नहीं करना चाहिए। और जो अगला है वह है मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन। अब इसका यूज क्या होता है, इसमें जो होता है कुछ बैक्टीरियल और अन्य संक्रमण के लिए, जिस किसी अन्य प्रकार का संक्रमण हुआ उसके लिए मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन का यूज करते हैं। और जो डोज क्या होती है कि इसका जो होता है मेट्रोनिडाजोल जो इंजेक्शन है वह डॉक्टर के अनुसार निर्धारित किया जाता है। और जो इसकी प्रिकॉशन है, सावधानियाँ क्या है कि डॉक्टर के सलाह के बिना लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो अगला है वह है सेफोटैक्सिन इंजेक्शन। अब इसका यूज़ क्या होता है, जैसे संक्रमण हुआ, किसी प्रकार का संक्रमण है उसके लिए सेफोटैक्सिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। और इसकी डोज क्या होती है, डोज जो होती है डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है कि कब कैसे और कितना देना है और किस बीमारी में देना है, इसको किस प्रकार कैसा संक्रमण है उसके लिए डॉक्टर निर्धारित कर सकता है। और इसके सावधानियाँ क्या है, यानी सेफोटैक्सिन इंजेक्शन का उपयोग करने से एलर्जी हो तो डॉक्टर को अवश्य बताना चाहिए। और जो अगला जो है वह है एमोक्सिलिन और क्वेनिकिन एसिड इंजेक्शन। इसका यूज क्या होता है, जैसे कि बैक्टीरियल संक्रमण हुआ, डॉक्टर बैक्टीरियल संक्रमण के लिए इसका यूज करते हैं। डोज क्या होती है कि डोज जो है कि डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। और प्रिकॉशन क्या कहते हैं, सावधानियाँ क्या है कि कहते हैं पेनिसिलिन एनर्जी में सावधानी बरतना चाहिए। और जो अगला है वह है फ्यूरोसेरामाइड इंजेक्शन। इसका यूज क्या होता है, ये शरीर में पानी जमा हो तब इसके लिए फ्यूरोसेरामाइड इंजेक्शन का यूज करते हैं। और इसकी डोज क्या होती है, इसकी डोज भी जो है डॉक्टर द्वारा तय की जाती है। और इसके सावधानियाँ क्या है कि इससे डिहाइड्रेशन यानी पानी से बचना चाहिए कि पानी की कमी ना हो शरीर में। और जो अगला है वह है रेनिटिडिन इंजेक्शन है। इसका यूज क्या होता है, जैसे एसिडिटी हुआ उसके लिए रेनिटिडिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। और सावधानियाँ में क्या है कि मेडिकल सलाह अवश्य लेना चाहिए, बिना मेडिकल सलाह या डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। और जो अगला है
वह है सेफोपेराजोन और सल्वेटम इंजेक्शन। अब इसका यूज़ क्या होता है, जैसे जो गंभीर संक्रमण हुआ उसके लिए सेफोपेराजोन और सल्वेटम इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। और डोज क्या होती है, डॉक्टर द्वारा तय की जाती है। और सावधानियाँ में क्या है कि कोर्स को पूरा करना चाहिए। और जो अगला है साइनोकोबालामीन इंजेक्शन, इसका यूज़ क्या होता है, विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए साइनोकोबालामीन इंजेक्शन का यूज करते हैं। और डोज जो होती है कि डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। और सावधानियाँ में क्या है कि ज़रूरत हो तभी इस इंजेक्शन का यूज करें, अन्यथा ना करें। और जो अगला है वह है मेरोपेनम इंजेक्शन। इसका यूज़ क्या होता है, जैसे कि गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण हुआ उसके लिए पेनेनेम इंजेक्शन का यूज करते हैं। और डोज होती है डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। सावधानियाँ में क्या है, केवल अस्पताल या विशेषज्ञ की डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। और जो अगला है वह है पाइपेरासिलिन और टैजोबैक्टम इंजेक्शन। अब इसका यूज़ क्या होता है, गंभीर संक्रमण हुआ उसके लिए डोज जो होती है डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। और सावधानियों में क्या है कि जिस पेनिसिलिन एलर्जी में सावधानी बरतना चाहिए। और जो अगला है सेफे पाइम इंजेक्शन है। अब इसका यूज़ क्या होता है कि जो बैक्टीरियल संक्रमण हुआ उसके लिए सेफे पाइम इंजेक्शन का यूज करते हैं। और इसकी डोज जो है डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है, कब कैसे और कितना किस बीमारी में देना है। और सावधानियाँ में क्या है, यानी जो यह सेफे पाइम इंजेक्शन है इस एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करना चाहिए। अगला जो है वैनकोमाइसिन इंजेक्शन, इसका यूज क्या होता है बैक्टीरिया संक्रमण में। और डोज होती है कि डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। और सावधानियाँ में क्या है कि किडनी की कार्य क्षमता की निगरानी आवश्यक होती है। और जो अगला है वह है लेवोफ्लॉक्सिन इंजेक्शन। अब इसका यूज क्या होता है बैक्टीरिया संक्रमण में। डोज क्या होती है डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। और सावधानियाँ में क्या है, जो लेवोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन है वह डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। और जो अगला है वह फेनिरामाइड इंजेक्शन। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे एलर्जी में फेनिरामाइड इंजेक्शन का यूज करते हैं। डोज होती है डॉक्टर के अनुसार बदलती रहती है, उम्र के अनुसार भी बदलती रहती है। सावधानियाँ में क्या है कि जो फेनिरामाइड इंजेक्शन है इसका यूज करने से नींद आ सकता है। और जो अगला है एड्रेनालिन इंजेक्शन है। इसका यूज क्या होता है, गंभीर एलर्जी हुआ यानी एनाफिलैक्सिस और आपातकालीन स्थिति में एड्रेनालिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। और डोज क्या होती है, केवल प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी द्वारा लगवाना चाहिए, किसी से अनावश्यक रूप से नहीं लगवाना चाहिए। और सावधानियाँ में क्या है, केवल आपातकालीन उपयोग में इसका उपयोग करना चाहिए। और जो अगला है एट्रोपिन इंजेक्शन, इसका यूज क्या होता है, कुछ प्रकार की धीमी हृदय गति और विशेष आपातकालीन स्थितियों में एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। डोज जो होती है डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। और सावधानियाँ में क्या है कि केवल मेडिकल निगरानी में इसका यूज करना चाहिए। और जो अगला है डोपामीन इंजेक्शन है। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है कि बहुत कम रक्तचाप या शॉक की स्थिति में इसका यूज करते हैं। और इसकी सावधानियाँ क्या है कि लगातार मॉनिटरिंग आवश्यक होती है। और जो अगला है कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन, इसका यूज क्या होता है, इसका जो यूज होता है वो है कि वो जैसे कि कैल्शियम की कमी हुआ, कुछ आपातकालीन स्थितियों में कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का यूज करते हैं। और डोज जो होती है डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। और सावधानियाँ में जो है
सावधानियाँ जो है कि धीरे-धीरे और मेडिकल निगरानी में इसका देना चाहिए, मतलब प्रयोग करवाना चाहिए। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए मेडिसिन हब 360 को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप सभी से ये निवेदन है कि किसी भी इंजेक्शन का यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि यह वीडियो केवल शैक्षिक योग्यता के लिए बनाई जा रही है।